1984 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी ये चुनाव हार गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज़्यादा सांसद हैं लोकसभा में और पूर्ण बहुमत पार्टी को हासिल है। पार्टी का ये सफ़र कैसा रहा? आज 6 अप्रैल का दिन है। पार्टी की आज ही के दिन स्थापना हुई थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उससे पहले पार्टी एक अलग स्वरूप में थी, जनसंघ के रूप में, इसको भारतीय जनसंघ के रूप में जाना जाता था। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी और सभी तरह तरह के दलों का विलय जब हुआ और उसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तब जनसंघ समाप्त हो गई और जनता पार्टी बन गई और जनता पार्टी का शासन जो है करीब 3 साल तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर कई तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस थी, जिसकी वजह से पार्टी का विघटन हो गया। उसमें एक मुख्य कारण ये भी था कि जो जनसंघ के जो घटक थे, जनसंघ जो घटक था, उसके जो सदस्य थे वो आरएसएस के सदस्य भी थे। तो इस बात पर आपत्ति की गई थी और ये कहा गया था कि वो जो डुअल मेंबरशिप है, जो दोहरी सदस्यता है, वो ना रखें, या तो वो जनता पार्टी के सदस्य रहें या आरएसएस के सदस्य रहें। तो उस पर जनसंघ के सदस्य जो थे वो पार्टी से अलग हुए थे और आखिरकार वो सरकार गिरी थी। मोरारजी देसाई कुछ ही समय तक प्रधानमंत्री रह पाए और उसके बाद 1980 में 6 अप्रैल 1980 को एक नए रूप में भारतीय जनसंघ सामने आई और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। शुरुआत पार्टी की कोई बहुत अच्छी नहीं रही। 1984 का जो इलेक्शन हुआ, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के तुरंत बाद होने वाला इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस ने बहुत शानदार सफलता हासिल की। 400 से भी ज़्यादा सीट्स जो थी लोकसभा में कांग्रेस जीतने में सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। तो इस तरह से काफ़ी मायूसी वाले दिन थे और लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति से उभर पाएगी। लेकिन बहरहाल हालात बदले। 1991 में पार्टी का प्रदर्शन कुछ अच्छा रहा। 1996 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 161 सीटें पार्टी को मिली और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार भी बनी। इसके लिए जो परिस्थितियां जिम्मेवार रही वो निश्चित तौर पर बाबरी मस्जिद के साथ जुड़ी हुई पार्टी की राजनीति रही। राम मंदिर के निर्माण को पार्टी ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया। 80 के दशक में अंत के दिनों में और 90 के शुरुआती दिनों में ये मुद्दा जो था वो भारत की राजनीति पर छाया रहा। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा उसी दौर के अंदर निकली और उसके बाद से एक ध्रुवीकरण जो था वो वोट्स का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ और उसका फ़ायदा 1996 के चुनावों में मिला। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सत्ता में भी आने में सफल रही, लेकिन वो सरकार केवल 13 दिन चल पाई। उसके बाद फिर चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद ये करीब 13 महीने ये सरकार चली। दोनों बार ही अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री बने और फिर 1999 में जब इलेक्शन हुए तो पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आई। इस बार एनडीए के अपने साथियों के साथ सत्ता में आई और 2004 तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये सरकार काफ़ी अच्छी चली और शाइनिंग इंडिया का नारा जो था वो पार्टी की तरफ से दिया गया, लेकिन लोगों को ये नारा लुभा नहीं पाया और 2004 में पार्टी जो थी वो चुनाव हार गई। हालांकि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भाजपा ये चुनाव हारेगी, लेकिन 2004 में यूपीए की सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 2009 में भी पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर यूपीए सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद से पार्टी में लगातार परिवर्तन होते रहे। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर कर सामने आए और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब ये चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की और सत्ता हासिल की, अपने बूते पर बहुमत लिया। हालांकि एनडीए के एलाइज भी तब उनके साथ थे और उसके बाद 2019 में
पार्टी ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया और शानदार प्रदर्शन किया। 300 से ज़्यादा सीट्स पर जीत हासिल की। एक लंबे समय के बाद 2014 और 2019 में ऐसा मौका आया जब एक पार्टी को बहुमत मिला। हालांकि ये कितना अच्छा भारत के लिए रहा, इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। कई निर्णय जो थे इन दिनों में जो पार्टी ने लिए उनकी आलोचना भी हुई, और ख़ास तौर पर जो वर्किंग स्टाइल है पार्टी का, जिस तरह से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। पार्टी पर लगातार ये आरोप लगता है कि वो देश को एक अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ लेकर जा रही है। कहीं ना कहीं इंटॉलरेंस का आरोप भी पार्टी के ऊपर लगता है। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ को जो एक तरह की तरजीह एक ज़माने में दी जाती थी, वो ख़त्म होनी शुरू हुई, बल्कि ये आरोप लगने शुरू हुए कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ की अनदेखी की जा रही है। तो इस तरह के मामले जो हैं पार्टी को झेलने पड़े हैं। फ़िलहाल पार्टी अब एक बार फिर से इस समय सत्ता में है और अगले चुनाव 2024 में होने हैं। उनमें क्या बनेगा ये भी देखना होगा, लेकिन कई तरह की चुनौतियां पार्टी के सामने हैं। किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती है ये देखना होगा। हालांकि अगर राज्यों की बात करें तो पार्टी का जो प्रदर्शन है वो मिक्स्ड सा रहा है, बल्कि ज़्यादातर इलेक्शंस में जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो या तो क्षेत्रीय पार्टियों के सामने उसकी हार हुई है या कांग्रेस के सामने उसकी हार हुई है। कई स्थानों पर पार्टी ने सरकार भी बनाई है और अब एक बार फिर से असम और बंगाल में पार्टी जो है वो पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है और माना जा रहा है कि वहाँ पर उलटफेर कर सकती है। और ये दोनों चुनाव जो हैं पार्टी के भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ स्केप का ये एपिसोड। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें जानकारी दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।